ये कहानी दो बच्चों की है जो कि पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और ये जब दोनों जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होने लगते हैं। अब ये दोनों ही आगे क्या करने वाले हैं और आखिर इस आइलैंड पर किस तरह से फंस जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी स्टार्ट होती है और एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। ये दोनों ही कजिन है। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पैडी है और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब शिप में अचानक में आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुक उन बच्चों को एक छोटी नाव में बैठाकर यहाँ से बचा कर ले जाने लगता है। इनको उस बोट पर पूरी रात गुजर जाती है। अब अगली सुबह होती है। अब एवलिन देखती है कि वो एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो पैडी को जगाती है। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफी खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। उस आइलैंड पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वो चीज मौजूद है जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पैडी को शराब की कई सारी बोतलें मिलती हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पैडी को आकर देता है। अब पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर उनके सिवा कोई और भी आया है, इसलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पैडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड के दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है। पैडी जब जाकर देखता है तब वहां एक पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और काफी सारा खून लगा था, यानी कि किसी ने वहां पर बलि दी है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और वापस बच्चों के पास आता है और बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाएं। लेकिन पैडी इस बात को सोचकर काफी परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों ही काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। अब अगली सुबह होती है और पैडी देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह को जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहां पर नहीं है। वो उसकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पैडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एमलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, उसे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एमलिन को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहां जाने के बाद ये लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से आता था, क्योंकि पैडी ने इनको सब सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो चुके थे, इसलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। और इन दोनों के ही अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी, लेकिन ये उस फीलिंग से दोनों ही अनजान थे, क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ जाता है और एमलिन से उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमलिन उससे कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वो एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद एमलिन को कोई चोट लगी है और वो एमलिन की चोट को देखने के लिए कहता है, लेकिन एमलिन उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एमलिन उसे काफी कुछ छुपाने लगी है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन एमलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसलिए एमलिन वहां जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों से ही वहां जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को ही कसम दी थी कि वो उस आइलैंड की तरफ ना जाएं। लेकिन एमलिन ने वहां जाकर पैडी की कसम को तोड़ दिया था, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब रात को एमलिन जब सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है।
ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमलिन को ये अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब सुबह होती है और रिचर्ड कहीं जाने लगता है। तब एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है, उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब एमलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब एमलिन को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिचर्ड क्या कर रहा है। जब वो उसको आवाज लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को एक शिप आता दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर एक पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की थी जिससे वो उसमें आग लगाकर उसको सिग्नल दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है और शिप वहां से चली जाती है, जबकि एमलिन भी वहीं थी। अगर वो चाहती तो उसमें आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमलिन को यहाँ रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर रिचर्ड एमलिन पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी नाव कुछ ही दूर जाकर पानी में डूब जाती है और वो गिर जाता है। इस पर एमलिन उस पर हंसने लगती है। अब रिचर्ड वापस आ जाता है, जिस पर एमलिन उसकी मजाक बनाने लगती है। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा है। इस पर रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे छुपकर देखती हो। तब एमलिन उससे कहती है कि जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ तब तुम भी मुझे छुपकर देखा करते हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब रिचर्ड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एमलिन का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए एमलिन को अब बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात आती है तो एमलिन एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन एक मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना गॉड मानने लगी थी। एमलिन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने एमलिन को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को एमलिन की फिक्र होने लगती है और वो उसको देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है। जब वहां वो जाकर देखता है तो एमलिन काफी बीमार थी, इसलिए वो एमलिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तब वो उसको बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पे पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। अब वो रिचर्ड से कहती है कि मुझको मेरे गॉड के पास लेकर चलो। अब रिचर्ड उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और उससे प्रेयर करने लगता है। वो उससे कहता है कि एमलिन जल्द ही ठीक हो जाए। अब कुछ देर के बाद एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसलिए रिचर्ड उसको अपने साथ ले आता है और ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब इन दोनों ने ही उस फीलिंग को पहली बार समझा था जो इनके अंदर काफी दिनों से आ रही थी, और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इसमें इनको काफी मजा आने लगा था। अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर काफी समय गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। तब रिचर्ड एमलिन से कहता है कि क्या वो उससे अब प्यार नहीं करती है। तब एमलिन उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा पेट ये खुद से ही क्यों हिल रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरी ओर जाता है और वहां पर वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एमलिन के पास आता है, लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफी चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आके उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमलिन का डिलीवरी का वक्त आ गया था और यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये काफी खुश होते हैं और अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद ये बच्चा भूखा है, इसलिए उसको ये खाना और पानी पिलाने लगते हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं था कि इस बच्चे को इन सब चीजों की नहीं बल्कि माँ के दूध की जरूरत होती है। अब बच्चे को रोता देख एमलिन उसको सीने से लगा लेती है, जिस पर वो अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा एक लड़का था और इसका नाम ये पैडी रखते हैं क्योंकि ये अपने कुक पैडी को काफी मिस किया करते थे। अब इस बच्चे के साथ ही इस आइलैंड पर काफी खुश रहने लगे थे और इस बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर कुछ साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वो पहली बार पैडी के साथ आया था। यहाँ पर वो अपने बचपन की चीजों को देखकर अपने बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पेड़ के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली बेरी को तोड़कर अपनी नाव में रख लेता है। अब एमलिन जब वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ में से पतवार गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है। वो रिचर्ड को आवाज लगाती है और रिचर्ड दौड़ कर आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब रिचर्ड को शार्क से बचाने के लिए एमलिन दूसरा पतवार शार्क के ऊपर फेंक के मार देती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है
और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है। अब इनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफी समय हो जाता है और इनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से इनका बच्चा उस जहरीली बेरी को खा लेता है, जिसको एमलीन देख लेती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा अब कुछ ही समय में मर जाएगा। इसलिए अब रिचर्ड फैसला करता है कि वो दोनों भी ये बेरी खाकर अपनी जान दे देंगे, जिससे वो दोनों ही बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी जहरीली नहीं थी जिससे किसी की जान चली जाए, इसलिए ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी बोट को समुद्र में बहता देख रिचर्ड का फादर उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो अपने आदमियों से इन्हें तीनों को ही चेक करने के लिए कहता है। जब वो उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तीनों ही बेहोश हैं और अभी जिंदा हैं, इसलिए उनको बचा लिया जाता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।